हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लिखने वाले हैं शॉर्ट नोट ऑन फ्री रेडिकल। सो लेट्स बिगिन। सो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्री रेडिकल इज अ न्यूट्रल एटम और group of atoms having unpaired इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। ओके, तो मैंने अभी यहाँ पे क्या लिखा, जो फ्री रेडिकल होता है वो एक न्यूट्रल एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। ये क्या होता है न्यूट्रल? जहाँ पे किसी भी एटम में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है, दोनों सेम है नंबर में, तो वो एटम न्यूट्रल होता है। तो फ्री रेडिकल एक न्यूट्रल एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स है जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब मैं एग्जांपल दूंगी तब आपको समझ में आएगा। ये लोन पेयर नहीं होता, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये अनपेयर होता है। हाँ, तो ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम मूव करते हैं। दीज आर कॉल्ड दीज आर कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन एटम्स। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख देती हूँ, इलेक्ट्रॉन एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑल्सो। तो इन्हें हम ऑड इलेक्ट्रॉन एटम्स या मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। उससे पहले हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है CH3, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ये अपना फ्री रेडिकल जो क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा एग्जाम्पल है C6H5, और यहाँ हमारा एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आप समझ गए हो कि हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है। अब हम मूव करते हैं दूसरे पॉइंट में। अब हम देखेंगे मतलब रिएक्शंस। हाँ, बट हम पूरी रिएक्शंस को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि हमें अभी वही शॉर्ट नोट में लिखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। तो अभी हम ऊपरी से मतलब देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है इन रिएक्शंस की। और आपको यहाँ पे एक और पॉइंट पता होना चाहिए कि फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल्स आर न्यूट्रल, हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल। आप समझ गए होंगे कि न्यूट्रल का मतलब क्या है, रिएक्टिव। अगर ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा उछला कूदी करते हैं, आप इस तरीके से समझो, तो ये अनस्टेबल होंगे। कोई भी फॉर एन एग्जांपल कोई बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा उछला कूदी करता है, बहुत उधम करता है, तो वो कभी भी स्टेबल नहीं बैठेगा। तो अगर ये फ्री रेडिकल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जिस कारण से वो अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल नहीं होते। तो ये समझ लिया। अब हम वो रिएक्शंस की डेफिनेशंस को देख लेते हैं। तो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। पहला होता है एडिशन। क्या? एडिशन। एडिशन क्या होता है? एडिशन क्या होता है, जब दो सिमिलर या डिसिमिलर फ्री रेडिकल्स कंबाइन करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसी ही हम क्या कह देते हैं, एडिशन का रिएक्शन है वो। तो जब सिमिलर और डिसिमिलर फ्री रेडिकल्स कंबाइन करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो वही यहाँ पे हम वही लिख लेते हैं, डिस सिमिलर सिमिलर एंड डिसिमिलर फ्री रेडिकल्स combine to form products।
तो क्या मैंने बताया, जब सिमिलर और डिसिमिलर फ्री रेडिकल्स कंबाइन करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, वही उसी रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं, एडिशन कह रहे हैं। ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरा क्या है, एब्स्ट्रैक्शन या एब्स्ट्रैक्शन। अब ये एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, तो वो हम यहाँ लिख लेते हैं। when a free radical accepts hydrogen atom from any hydrocarbon it is called abstraction। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म से लिख दे रही। ओके, तो क्या है, जब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, जब कोई फ्री रेडिकल हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है किसी हाइड्रोकार्बन से, तो उसे ही हम एब्स्ट्रैक्शन कह देते हैं। बहुत सिंपल है, जब कोई फ्री रेडिकल हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है किसी भी हाइड्रोकार्बन से, उसे ही हम क्या कह देते हैं, वही रिएक्शन को एब्स्ट्रैक्शन कह देता है। अब इसमें मैंने रिएक्शंस लिखी नहीं, क्योंकि अभी हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेना है। अब एक और कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो पहला जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो क्या होता है, जो जैसे कि आपको पता है, हमने क्या देखा, फ्री रेडिकल्स में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, फ्री रेडिकल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो जो कार्बन एटम है, वो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या सबके एग्जाम्स में आता है, मतलब क्या एग्ज़ाम में क्या आएगा, नोट लिखना आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना आ सकता है आपका। तो इसमें आपको क्या करना है, ये पॉइंट भी लिखना है। तो मैं यहाँ पे वो पॉइंट भी लिख दे रही हूँ, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। द कार्बन एटम with unpaired electron is sp2 hybridized। ओके, अब दूसरा क्या है, स्ट्रक्चर से। ये हमारे क्या है, स्ट्रक्चर है। ओके, और दूसरा क्या है, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या, ट्राइगोनल प्लेनर। और इनके जो दो बॉन्ड्स हैं उनके बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, 120 डिग्री। हाँ, तो इनके दोनों एंगल, क्या, दोनों एंगल, द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स इज़ 120 डिग्री। तो दो एंगल के बीच में जो बॉन्ड, मतलब दो बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होता है, उसका जो एंगल होता है, दो बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। ओके, सो आई होप हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं फ्री रेडिकल के, वो आपके ज़रूर काम आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू वांट मोर कंटेंट्स लाइक दिस, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।